हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मंजरी और आज आप लोग देख रहे हैं बोर्ड मास का एक न्यू वीडियो। देखिए, बोर्ड मास से हम सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल होता है जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें बहुत ही हेल्प करता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सीटेट मैथ्स की और पेडागोगी की सीरीज़ वाइज पूरे टॉपिक्स करवाए जाएंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, बोर्ड मास। देखो, बोर्ड मास में सबसे पहले इनके मीनिंग समझ लेते हैं। बी का मतलब होता है यहाँ पे ब्रैकेट से, यानी कि सबसे पहले जब हम सिंप्लीफिकेशन में आएंगे तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना होता है। ब्रैकेट्स भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा स्मॉल ब्रैकेट ओपन होता है जिसमें इस प्रकार का एक साइन होता है। दूसरे नंबर पे हम ओपन करते हैं करली ब्रैकेट को। ठीक है, ये करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के बाद खुलता है और अगला जो ब्रैकेट होता है वो होता है हमारा ये वाला, इसे हम लास्ट में ओपन करते हैं। यानी कि सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में ब्रैकेट तो खोलना है, लेकिन उसमें भी हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को खोलना है, फिर हमें करली ब्रैकेट को खोलना है और फिर हमें स्क्वायर ब्रैकेट को खोलना है। जब ये हमारे पॉइंट सारे के सारे खुल जाएंगे उसके बाद हम आते हैं अपने ऑफ में। ऑफ कहीं पे लिखा होता है, देखो ऑफ को हिंदी में लिखते हैं का। ठीक है, तो कहीं पर अगर ये लिखा हुआ मिले तो ब्रैकेट के बाद फिर हम ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को हल करने के बाद फिर हम आते हैं अपना ऑफ वाले पोर्शन में। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर ब्रैकेट के अंदर ऑफ है तो पहले हम उसको खोल लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हल करने का मतलब है ब्रैकेट के अंदर के सारे साइंस को सॉल्व कर लेना। फिर हमारा नंबर आता है ऑफ का। ऑफ खुल जाता है तो फिर हमारा नंबर आता है डिवीज़न का, मतलब भाग देना। डिवीज़न का मतलब होता है क्या? भाग देना। फिर भाग के साइन को हल करते हैं। अगला नंबर हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट नंबर पे आता है और उसके बाद होता है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारा एक साथ भी किया जा सकता है, चाहे तो पहले एडिशन कर लें और फिर सब्ट्रैक्शन कर लें। एडिशन यानी कि ये प्लस है और ये सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, देन डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सॉल्व होते हैं। बात करें अगर इसमें भी सबसे पहले अगर यहाँ पे वी लिख लिया जाए तो इसका मतलब होता है वैनिकुलम। वैनिकुलम मतलब होता है कि बार। अगर किसी भी नंबर के ऊपर स्टार, कोई भी यहाँ पे ऑपरेशन हो सकता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी, अगर इसके ऊपर एक बार लग गया तो पहले हम इस बार को ओपन करेंगे, उसके बाद फिर बोर्ड मास खोलेंगे। लेकिन ये एग्ज़ाम में रेयर ही पूछा जाता है, बट अगर कभी दिखे तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि वैनिकुलम सबसे फर्स्ट में खुलता है। ठीक है, तो ये था हमारा बोर्ड मास का एक इसके नेम्स को अलग अलग पहचानना कि क्या है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। 3 + 2 करली ब्रैकेट 2 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 4 इज डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल ब्रैकेट बंद और फिर करली ब्रैकेट। तो देखो, अगर बोर्ड मास का यूज़ करें तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को खोलना होगा और उसमें से भी सबसे पहले छोटा कोष्टक खुलता है, यानी कि ये स्मॉल ब्रैकेट खुलता है। ठीक है, तो देखो ये है 3 + 2 करली ब्रैकेट 2 प्लस, देखो ये क्या है, 4 को 2 से भाग देना है। 4 इज डिवाइडेड बाई 2 लिखा है, तो 4 को जब मैं 2 से भाग दूंगी तो कैसे लिखा जाएगा, देखो मैं इधर लिख के बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पे है 4 को 2 से भाग देना है, मतलब 4 गुणा 1/2। पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को, 2 से इसको काटूंगी तो कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2। इसका मतलब 4 को अगर मैं 2 से भाग दूंगी तो 2 आएगा। ब्रैकेट खुल गया, अब लगा दो ब्रैकेट बंद। अब देखो यहाँ पे अगला हमारे पास क्या आता है, 3 + 2 करली ब्रैकेट, 2 और 2 कितना होता है, 4। ठीक है, अब देखो जब कोई साइन नहीं होता कहीं पर
तो वहाँ पर होता है गुणा का साइन। तो 2 को मैं गुणा कर दूंगी 4 से, ठीक है। तो क्या बन गया ये मेरा 3 प्लस 2 चक्को 8, ठीक है। और 8 और 3 कितना होता है 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 11। तो हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। हमेशा ध्यान रखिए बोर्ड मास का प्रयोग करके ही सिंप्लीफिकेशन खुलते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस बोर्ड मास का यूज़ करने पर ही ओपन होंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड मास, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस 3 धन 2 ऑफ 3 माइनस 6 प्लस 4 गुणा 3। ऑफ का मतलब है का, 2 का 3, ठीक है। ये का होता है, इसका मतलब हिंदी में का लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अगर इसे, तो पहले क्या होता है, ऑफ खुलता है। तो 3 प्लस ऑफ का मतलब गुणा होता था, मैंने आपको बताया था। तो 2 गुणा 3 करूँगी तो 2 तिया 6, माइनस का 6 प्लस और 4 गुणा 3, ठीक है। अब अगले में आते हैं। देखो मैंने ऑफ खोल दिया आपको। अब इसमें जो साइन है वो है प्लस माइनस और गुणा का। तो अब कौन सा साइन खुलेगा, गुणा का। तो 3 प्लस 6 माइनस 6, 4 तिया 12, ठीक है। अब जो सॉल्व करके आता है वो देख कर लेते हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, देखो ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 6 है। तो प्लस का 6 माइनस के 6 से कट जाएगा, बचेगा क्या 3 प्लस 12। तो 3 प्लस 12 कितना हो गया, 12 और 3 15। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो पहले ऑफ यानी कि का खुलता है और का मतलब होता है गुणा से, ठीक है। तो और एक चीज़ ध्यान रखना, ये ऑफ है ये गुणा है। अगर ये दोनों एक साथ में भी होते हैं तो पहले ऑफ को ही खोलते हैं फिर गुणा को खोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन ये है, ये हमारे अभी जो एग्ज़ाम हुआ था रीट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे ले लिया, ठीक है। जब कभी भी इस तरीके से मिश्रित भिन्न होती है और उसे जोड़ने के लिए कहा जाए तो एक काम करना, सबसे पहले जो ये होल यानी कि पूरे नंबर है, 15 सही वाले नंबर हैं, इनको अलग एक ब्रैकेट में लिख लेना। आपके क्वेश्चन में बहुत ही सहूलियत मिलेगी। और मैंने पिछली क्लास में आपको ये बात बताई भी है कि जब गुणा होता है तब तो हम सीधे ऐसे नहीं गुणा करते, उसमें हमें मिश्रित भिन्न को सिंपल भिन्न में तोड़ना पड़ता है। लेकिन प्लस और माइनस के केस में जो ये होल वाला हिस्सा होता है, इसे प्लस माइनस मतलब जोड़ घटाना उनके साइन के अकॉर्डिंग हम बाहर लिख सकते हैं। देखो 15 प्लस का 13 प्लस का 16 माइनस का 12। अब बचा क्या अंदर, देखो यहाँ पे बचा 2/7 और यहाँ बचा 3/8 और यहाँ पे बचा प्लस 5/7 और यहाँ पे बचा माइनस का 1/8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ हमारी यहाँ पे बन चुका है हमारा ये पोर्शन। अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ। देखो ये जब खोलूँगी तो इन्हें सबको जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस वालों को जोड़ लेती हूँ। कितना हो जाएगा, 5, 15 और 13 जोड़ के 28 हो गया। 28 में 16 जोड़ूंगी तो 6 6 12 और 1 13 14, 2 और 1 3 और 1 4, माइनस का 12, ठीक है। और ये हो गया प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरी बात ध्यान से समझना। देखो इन दोनों के हर जो है वो समान है, हर क्या है इसके समान। तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूं, फिर प्लस इन दोनों के हर समान थे, इन दोनों के, इनको मैं एक साथ लिख देती हूँ, सही है। प्लस है, मैंने उन्हें अलग अलग लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉम्यूटेटिव लॉ यानी कि यहाँ पे क्रम विनिमय, क्रम को बदल सकते हैं, तो मैंने क्रम को बदल के लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, ठीक है। आंसर वही रहेगा। देखो इसे हल करते हैं। 44 में से 12 माइनस करूँगी, कितना आएगा 32 प्लस, देखो इन दोनों के हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2 और 5 7/7 प्लस इनके हर समान है तो इनके अंश आपस में घट जाएंगे। 3 माइनस 1 कितना होता है 2। ये 7 एकम 7 यहाँ पे आ गया 1 और 2 एकम 2, 2 चक्को 8। जितना कट सकता है वो तो काटेंगे ही हम यहाँ पे। तो देखो क्या बना, ये बना 32 प्लस 1 प्लस 1/4। तो 32 प्लस 1 कितना होता है 33 प्लस 1/4। जब कभी ऐसा भिन्न लिखा जाए तो उसे लिखते हैं 33 सही
1/4। तो हो गया आपका आंसर। तो आपका आंसर आ जाएगा 33 होल 1/4, 33 सही 1/4। ये था आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये था और फिर उसका सॉल्यूशन आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट के लिए आप लोगों के बना दिए, ये रहा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो फाइनली आपका जो आंसर हो गया यहाँ पे वो हो गया कितना, 33 होल 1/4। तो ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन कभी भी आए उन्हें पूरा मिश्रित भिन्न से भिन्न में ला करके फिर हल करने की ज़रूरत नहीं होती। प्लस और माइनस के केस में होल वाले हिस्से को जोड़ सकते हो और घटा भी सकते हो। इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में करेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि बॉड मास कैसे हल किया जाता है। अगली वीडियो में मैं नया टॉपिक लेके आऊँगी और फिर हम फाइनली जब नंबर सिस्टम को लास्ट टॉपिक को भी समझ लेंगे फिर हम उसके क्वेश्चन बनाएंगे। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए पहले ये बेसिक पोर्शन को समझना इम्पोर्टेंट है। बेसिक समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन पूरा अपने आप सॉल्व होते रहता है। ये तो मैथ्स का रूल ही है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।